comes for the second day of this bridge course session and session 2. So we'll start with discuss about the yesterday's sessions first and then we move to our second session. कल हमने क्या किया उसके बारे में हम discuss कर लेंगे थोड़ा within 2 minutes and then because this session is depend on your previous session. So कल जो है हमने कीपिंग, ट्रेड, कॉमर्स, अकाउंटेंसी क्या होता है ये जानना, देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिफरेंस देखा हमने, देन ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं ये देखा हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये चीज हमने देखा, देन कितने अकाउंट होते हैं ये हमने देखा, देन गोल्डन रूल ने देखा, देन कितने टाइप्स के बुक्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया है एंड जनरल एंट्री पार्ट्स जो हमने कल डिस्कस किया और एक छोटा सा सिंपल प्रॉब्लम हमने सॉल्व भी किया. सो सेम थिंग सेम क्वेश्चन लेके हम आज का सेशन आगे करेंगे क्योंकि हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स कर लिया हमने, फाइनल अकाउंट्स कर लिया यानी हमें ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है, राइट? पर ट्रायल बैलेंस आया कहां से? ट्रायल बैलेंस आया कहां से? ट्रायल बैलेंस आया लेजर के ऊपर से. लेजर आया कहां से? रिवर्स ऑर्डर में बता रहा हूं. लेजर आया जनरल एंट्री के ऊपर से. जनरल एंट्री आई कहां से? जनरल एंट्री आई ट्रांजैक्शंस के ऊपर से. सो विल स्टार्ट टुडे सेशंस. बिफोर स्टार्टिंग दिस, सो आपके स्क्रीन पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब आप बोलोगे कल भी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. हाँ, कल भी आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. कल जो देखा आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वो था ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी एज पर आवर फिलोसोफर फादर ऑफ अकाउंटेंसी. अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ये मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक तरीके से क्लासिफिकेशन. अब इसमें आपको शो कर रहे हैं एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स. ऐसे 5 हेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. सो मॉडर्न अप्रोच में हम जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल ऐसा ना बोलते हुए हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं. हम उनको कैटेगराइज कर रहे हैं. हमारे बिजनेस की अगर प्रॉपर्टी है तो हम उसको एसेट में कैटेगराइज करेंगे. हमारे बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज हैं, सो इट्स कम्स अंडर लायबिलिटीज. कैपिटल्स एंड बिजनेस में कुछ इनकम्स है, प्रॉफिट्स है, सो रेवेन्यूज. बिजनेस का कुछ खर्चा है, सो इट्स एक्सपेंसेस. सो आपके चार्ट में, स्लाइड में, पीपीटी में सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है. अब इसको भी रूल्स है. अगर ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल्स अगर आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच रूल्स जो हमने कल देखा, गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. ये ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल्स है. अब मॉडर्न अप्रोच के भी रूल्स है एंड इट्स सिंपल टू यू. अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स याद नहीं रहेंगे तो आप मॉडर्न अप्रोच के रूल्स ध्यान में रख सकते हो. अब मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या बता रहा है? अगर आपका एसेट्स बढ़ रहा है, अगर आपका एसेट्स यानी आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे. अगर आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी या एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे. यानी आपको किसने रिसीव किया, किसने गिविंग किया, ट्रेडिशनल अप्रोच कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो. यानी आपको लगता है कि बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, सो डेबिट कर दो. आपको लग रहा है कि
आपका एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। सेम वे अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, और आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। ऐसे एक्सपेंस के लिए अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप डेबिट कर दोगे। अगर आपके खर्चे कम हो रहे हैं, एक्सपेंस में डिक्रीज आ रहा है, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में इनकम के लिए अगर इनकम बढ़ रहा है तो आप इनकम को क्रेडिट कर दोगे। अगर इनकम कम हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर दोगे। यानी जिन लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच वाला गोल्डन रूल समझ में नहीं आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडर्न अप्रोच वाला रूल बनाया गया है, राइट। तो आप ट्रेडिशनल भी फॉलो कर सकते हो, आप मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। तो इसी के ऊपर हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका एग्जाम्पल दिख रहा है। तो एग्जाम्पल में 3 ट्रांजेक्शन्स बताए गए हैं, 3 ट्रांजेक्शन्स थे। पहला ट्रांजेक्शन मैं पढ़ता हूं। संजय कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000, विथ कैश रुपीज 70,000। अब संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 कैश के साथ, राइट। अब हम ये क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। इसमें कैश है और प्रोप्राइटर संजय है। कैश अकाउंट एक आएगा और एक कैपिटल अकाउंट एक आएगा, राइट। अब कैश अकाउंट आपका एसेट में आता है एज पर मॉडर्न अप्रोच, और कैपिटल अकाउंट आपका लायबिलिटी है। सो कैश बिजनेस में आया, यानी आपका एसेट्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ गई। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो कैश को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो आपको कैपिटल को क्रेडिट करना। सेम वे सेकेंड ट्रांजेक्शन, रेंट पेड कैश रुपीज 5,000 टू अमोल। अब अमोल का रोल यहाँ पे नहीं है क्योंकि पेड कर दिया है हमने। रेंट पेड, अमोल का रोल यहाँ पे नहीं आने वाला है क्योंकि उसको हमने पेड कर दिया है, राइट। तो दो कौन से अकाउंट रहेंगे, एक तो रेंट अकाउंट रहेगा और एक कैश। अब ये रेंट अकाउंट रेंट पेड कर रहे हैं, यानी हमारे लिए क्या है, ये खर्चा है, हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा, राइट। और कैश जो है ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो हमारा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, पे करने की वजह से कम हो रहा है। तो अगर एक्सपेंस हमारे बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो रेंट अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। अगर हमारा एसेट्स कम हो गया, डिक्रीज हो गए, तो कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपको वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से है, आपको जो पसंद आएगा वो अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000 फॉर ऑफिस यूज। अभी आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से क्या किया, पैसा निकाला 10,000 रुपया, राइट। सो एक तो कैश निकाला आपने और बैंक, ऐसे दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट ये भी एसेट्स और बैंक अकाउंट ये भी एसेट्स अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ये दोनों के दोनों एसेट्स है। अब दोनों के दोनों एसेट्स है, आपने कैश निकाला, यानी आपके एसेट्स एसेट्स में कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पर वो आपके बैंक से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आपके बैंक से क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। यानी जो अगर एसेट्स इंक्रीज हो गया तो उसको डेबिट करना है, और एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट कर देना है। यानी ओवरऑल क्या है, अगर आपको ट्रेडिशनल
वाले गोल्डन रूल्स अच्छे समझ में आ गए हैं, तो यू कैन फॉलो ट्रेडिशनल, यानी पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, real account debit source comes in, credit source go nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. ट्रेडिशनल अप्रोच अगर वो समझ में आया तो वो फॉलो करो. अगर आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आ रहा है, मॉडर्न अप्रोच है ना, एसेट्स के लिए एक रूल, लायबिलिटीज के लिए एक रूल, एक्सपेंस के लिए एक रूल और रेवेन्यू के लिए एक रूल. यानी एसेट्स बढ़ गए तो डेबिट करना है, एसेट्स कम हो गए तो क्रेडिट करना है. रिवर्स ऑर्डर में लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट करना है, लायबिलिटीज कम हो गई तो डेबिट करना है. एक्सपेंस के लिए एक्सपेंसेस बढ़ गए तो डेबिट करना है, एक्सपेंसेस कम हो गए तो क्रेडिट करना है. इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करना है, अगर रेवेन्यू कम हो जाता है तो डेबिट करना है. तो दोनों अप्रोच में से आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो. हाँ, ये है आज के सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट. अब तक जो था वो हमने लास्ट सेशन का रिवीजन किया और उसमें का एक जो पॉइंट बचा था वो डिस्कस किया. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग कैसे चलता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक स्लाइड. अकाउंटिंग कैसे चलता है. अब अकाउंटिंग कैसे चलता है, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस यानी फिर वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये चेक करना है. फिर उसका जनरल एंट्रीज जो हमने लास्ट सेशन में कल देखा, जनरल एंट्री का सिंपल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया. फिर लेजर्स आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जनरल एंट्री के बेस से लेजर क्रिएट करना, उस लेजर से ट्रायल बैलेंस को क्रिएट करना, ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड फाइनली योर बैलेंस शीट. यानी अगर आपके पास ट्रांजैक्शन मिल गए तो आप 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि मैं बैलेंस शीट बना सकता हूं. बहुत से स्टूडेंट्स को क्या लगता है, ट्रायल बैलेंस मिलना चाहिए बैलेंस शीट बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस रहना चाहिए, एडजस्टमेंट रहने चाहिए, फिर हम बैलेंस शीट बना सकते हैं क्योंकि ऐसे ही पढ़ाया जाता है. ठीक है, बट कैसा है, ट्रांजैक्शन आएगा, उसका जनरल एंट्री में कन्वर्ट किया जाएगा, जनरल एंट्री को लेजर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेजर को ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रायल बैलेंस को फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नाउ विल चेक. देन नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जैसे कल भी हमने डिस्कस किया जनरल बुक्स यानी जनरल एंट्रीज, आज हम देखेंगे सब्सिडरी बुक्स एंड सेकेंडरी बुक्स, फाइनल बुक्स दैट इज लेजर. नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स, अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं. सब्सिडरी बुक्स यानी आपकी जो ट्रांजैक्शंस है, आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो अगर कैश से रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है तो वो कैश बुक में जाना चाहिए, यानी कैश बुक एक होगा. अगर आपके ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड बुक्स में जाएंगे. या आपके ट्रांजैक्शन बिल से रिलेटेड है, बिल्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो वो बिल्स ट्रांजैक्शन में जाएंगे एंड अदर ट्रांजैक्शन. अब कैश बुक, अब कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको चार्ट में अच्छी तरह दिख रहा है. सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक बुक, 2 कॉलम कैश बुक, और एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो इसमें दिखाया नहीं है, पेटी कैश बुक. सो सिंगल कॉलम कैश बुक यानी जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम रहेगा, बैंक बुक जिसमें सिर्फ बैंक से रिलेटेड रहेगा, 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक यानी कैश का कॉलम भी रहेगा, बैंक का कॉलम भी रहेगा, 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक
जिसमें बैंक का कॉलम रहेगा, कैश का कॉलम रहेगा और एक कॉलम आएगा वो है डिस्काउंट, वो है डिस्काउंट। तो 3 कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक। उजान पीपीटी शेयर करो, पीपीटी चला गया। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक यानी हम जो डेली छोटा छोटा खर्चा करते हैं, स्मॉल स्मॉल चीजें हम खर्चा करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग करना, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। उस चीज को बोलते हैं पेटी कैश बुक। देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिलेटेड यानी हमने उधारी पे कोई तो सामान खरीदी किया है या सेल किया है, हमने उधारी पे कुछ गुड्स परचेस किए हैं या सेल किए हैं, इनको रिकॉर्डिंग करना। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स होते हैं। एक होता है परचेस बुक्स, दूसरा होता है सेल्स बुक्स, परचेस रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक्स। ऐसे 4 बुक्स होते हैं, परचेस बुक्स, सेल्स बुक्स, परचेस रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक्स। अब परचेस बुक्स यानी हमने जो जो क्रेडिट पे परचेस किया है उसका रिकॉर्डिंग परचेस बुक में आएगा। सेल बुक्स, हमने जो सेल किया है क्रेडिट पे उसका रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में आएगा। अब परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक अगर हमने कुछ परचेस किया है और उसमें कुछ डैमेज है तो वो हमने रिटर्न कर दिया, तो वो रिटर्न में आएगा, परचेस रिटर्न बुक में। और सेल्स रिटर्न बुक, हमने जो चीज सेल की है पर सामने वाले को वो गुड्स पसंद नहीं आए क्योंकि डैमेज है, उसने तो वो सेल्स रिटर्न बुक्स में आएगा। पूजा मैम पीपीटी नहीं दिख रहा है, शेयर करो एक बार। अच्छा एक बार वापस करती हूँ। हाँ। आया? नहीं नहीं, अभी तो आपको स्क्रीन दिख रहा है लैपटॉप का, यानी ड्राइव का स्क्रीन दिख रहा है। सर एक्चुअली मेरे उसमें प्ले हो रहा है। एक सेकेंड ना, मैं करती हूँ वापस। ठीक। देन bills transactions, bills transactions like your bill of exchange, जिसमें 2 बुक्स रहेंगे, bills receivable books and bills payable books, and other transactions it's related with journal। अदर जो ट्रांजेक्शन है वो जर्नल बुक से रिलेटेड रहेंगे। सो ओवरऑल व्यू ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स का ओवरऑल व्यू जो है वो है कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कैश बुक्स, देन हाँ मैम, देन क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड परचेस बुक, सेल्स बुक्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, देन बिल्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बिल्स रिसीवेबल and bills payable and other, that is general proper. Now we will move to Sir, are you getting the next control? book, that is ledger. Yeah. Thank you. Oh, okay. नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा है आपको लेजर बुक्स, जो जनरल बुक्स पे डिपेंड है, जनरल एंट्री के ऊपर डिपेंड है, राइट। सो मीनिंग में बोला गया है लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल एंट्री बुक्स, यानी हम लोग जनरल एंट्री के ऊपर से प्रिपेयर करते हैं। इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड विच कंटेंट ऑल अकाउंट्स, यानी एक समराइज रिकॉर्ड होता है जो सभी अकाउंट्स को इंडिविजुअली हमें बनाना है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू,
एक्सपेंसेस। और एक डेफिनेशन दिया गया है, लेजर अकाउंट्स में बी डिफाइन एज अ समरी या स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन, यानी किसी पर्सन का अकाउंट रहेगा, रिलेटेड टू एसेट किसी बिजनेस प्रॉपर्टी का अकाउंट रहेगा, एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चे का अकाउंट रहेगा, इनकम्स बिजनेस के इनकम से रिलेटेड रहेगा, विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग ए गिवन period to time and shows either net effect, shows their net effects. So ये definition बोला है एसपी जैन ने, एडवांस अकाउंटेंसी केएल नारगन ने। सो लेजर क्या होता है, यानी लेजर एक ऐसा बुक है जो जनरल एंट्री के ऊपर से बनेगा, इंडिविजुअली पर्सन के नाम से, पर्सन का रहेगा तो पर्सन के नाम से, एसेट्स का रहेगा तो एसेट के नाम से, एक्सपेंस का रहेगा तो एक्सपेंस के नाम से, इनकम्स का रहेगा तो इनकम्स के नाम से। नाउ दिस इज द फॉर्मेट फॉर लेजर अकाउंट्स। स्पेसिमेन फॉर्मेट है लेजर अकाउंट्स का। लेजर अकाउंट दो तरीके से बनाते हैं, आप लोगों ने 11th 12th में एक ही तरीका देखा रहेगा। एक्चुअली इट्स प्रिपेयर्ड टू वेज, दो स्टाइल से उसे बनाया जाता है। पहला जो है वो टी फॉर्म है, टी फॉर्म यानी दो साइड रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऐसे दो पार्ट है। ऊपर हम सबसे पहले किसके बुक्स में एंट्री करने वाले उसका नाम रहेगा, देन नेम ऑफ द अकाउंट, आप किसका अकाउंट बना रहे हो, और दो पार्ट है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड इट्स डिनोटेड बाय डेबिट साइड, राइट साइड इट्स डिनोटेड बाय क्रेडिट साइड। सो लेफ्ट साइड में आपको डेट, पर्टिकुलर, जेएफ यानी जनरल फोलियो, यानी अपना जनरल एंट्री का नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड अमाउंट या रुपीज। ऐसे ही राइट हैंड साइड डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ये हो गया टी फॉर्म। अगर स्टेटमेंट में बनाना है तो स्टेटमेंट ये मॉडर्न अप्रोच के स्टाइल से बनता है, बहुत से लोग अभी स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। टी फॉर्म जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जाता है, सो मोस्टली स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। अगर किसी को प्रेजेंट करना है कहीं पे मीटिंग में तो स्टेटमेंट फॉर्म ज्यादा चलता है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज और बैलेंस। इनिशियल जिसने वो बनाया उसका सिग्नेचर रहेगा, और रिमार्क्स कुछ क्वेरीज रहेगी, डाउट्स रहेंगे तो वो भी मेंशन किए जाते हैं। अब हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है आपको समझने के लिए, छोटा सा एग्जांपल लिया है। द above process of recording transaction can be studied with the help of following example। यानी लेजर बुक कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। पहला है कि 1 जनवरी 2018 को कैश बैलेंस दिख रहा है आपका 15,000, कैश बैलेंस आपका दिख रहा है 15,000। फिर उसके बाद है 5 जनवरी 2018 राज invested 10,000 इन बिजनेस। राज ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 10,000। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यानी हमारे पास ऑलरेडी पैसा था, बैलेंस 1 जनवरी 2018 को हमारे पास कैश में 15,000 रुपया था, और उसके बाद राज ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 10,000 रुपया। यानी कितने अकाउंट हुए, दो अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट हुआ और दूसरा राज कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब ओपनिंग बैलेंस की कोई जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है, इसके लिए उसका जनरल एंट्री नहीं दिखा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है उसका जनरल एंट्री करेंगे। अब मिस्टर राज ये इंडिविजुअल पर्सन है, राइट, इन्वेस्ट कर रहा है यानी दे रहा है, गिवर है, एंड 10,000 ये कैश है, हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश आया। देने वाला कौन है, राज, राइट। तो हमने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में क्या आया, व्हाट्स कम्स इन, कैश कम्स इन, हु इज द गिवर, राज इज द गिवर, सो राज कैपिटल्स अकाउंट।
सो एंट्री पास की हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, आपके पीपीटी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम उसका लेजर बनाएंगे, यानी दो अकाउंट है, एक तो बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा राज कैपिटल अकाउंट। एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा राज कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, अब एसेट्स है कैश, तो एसेट्स के जो भी ओपनिंग बैलेंस है हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं, एक्सपेंस के जो भी ओपनिंग बैलेंस है हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं, लायबिलिटीज के जो भी ओपनिंग बैलेंस है हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इनकम्स के जो भी ओपनिंग बैलेंस है हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो कैश ये हमारा एसेट्स है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 15,000। फिर 5 जून जनवरी जो राज ने इन्वेस्ट किया, जनरल एंट्री पास किए, मैंने कहा था आपको कि हम लेजर बनाएंगे जनरल एंट्री के ऊपर। देखो कैश अकाउंट डेबिट, यानी जनरल एंट्री क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है क्या, कैश अकाउंट को क्या करो, डेबिट करो, यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कैश अकाउंट के डेबिट में गए, और डेबिट में जाके क्या करना है, आपके सामने जो पार्टी है उसका नाम लिखना है। आपके सामने कौन पार्टी है, राज कैपिटल, आपके सामने कौन सा पार्टी है, राज कैपिटल। सो डेबिट में जाके हमने क्या किया, टू राज कैपिटल अकाउंट, डेबिट में जाके हमने क्या किया, टू राज कैपिटल अकाउंट। अब जनरल एंट्री टू राज कैपिटल क्या बता रहा है हमें, क्रेडिट करो, किसको क्रेडिट करो, राज कैपिटल को क्रेडिट, राज कैपिटल क्रेडिट है ना, तो राज कैपिटल को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो राज कैपिटल अकाउंट देखो, राज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अब राज कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, जो जनरल एंट्री में डेबिट दिख रहा है उसका नाम, जनरल एंट्री में डेबिट कौन दिख रहा है, कैश, तो हम कैसे लिखेंगे, बाय कैश, हम कैसे लिखेंगे, बाय कैश। सो ये एग्जांपल आपको समझ में आया रहेगा, किसी को डाउट रहेगा तो हम सेशन के बाद फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से और एक एग्जांपल दिया है। आप इस एग्जांपल में बोला गया है आपको 18 जनवरी पेड ₹3,000 एज रेंट एंड ₹5,000 एज सैलरी। एक ही ट्रांजेक्शन है, पर उस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट आ रहे हैं, एक रेंट अकाउंट आ रहा है, एक सैलरी अकाउंट आ रहा है और एक कैश अकाउंट आ रहा है। रेंट अकाउंट आ रहा है, सैलरी अकाउंट आ रहा है और कैश। अब ये क्या किया आपने, पेड किया है, पेड यानी आपके लिए क्या है, खर्चा है, पेड किया यानी आपके लिए क्या है, खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर आपको दिखता है कि खर्चा है, अगर आपको लग रहा है कि खर्चा है, तो खर्चे को क्या करना है, आपको डेबिट करना है, खर्चे के लिए क्या करना है, आपको डेबिट करना है, यानी रेंट डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगा। तो क्या चले गए हमारे पास से, क्या गए, कैश गई, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। तो कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, जनरल एंट्री को कंबाइन। कोई स्टूडेंट सेपरेट भी पास करता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या कोई स्टूडेंट कंबाइन भी पास करता है, रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 8,000। अब तीन अकाउंट के सेपरेट सेपरेट लेजर बनेंगे, तीन अकाउंट के क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट लेजर बनेंगे। अब रेंट अकाउंट का अलग लेजर बनेगा, सैलरी अकाउंट का सेपरेट लेजर बनेगा, कैश अकाउंट का सेपरेट लेजर बनेगा। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ करो प्लीज। नहीं आने वाली पता है, तो मैं तो परीक्षा बना रही थी, अगर ऑडियो ऑफ रखोगे तो आपको क्लियर सुनाई देगा। परीक्षा बना रही थी, परीक्षा तो बना रही थी, हाँ, तो यहाँ पे तीन अकाउंट्स है, एक रेंट अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट और तीसरा कैश अकाउंट। तो तीनों अकाउंट सेपरेट सेपरेट बनेंगे, तीनों अकाउंट सेपरेट सेपरेट बनेंगे, राइट। तो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब जनरल एंट्री क्या बोल रहा है, रेंट को डेबिट करो, देखो रेंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट दिख रहा है टू कैश अकाउंट 3,000। अब जनरल एंट्री क्या बोल रहा है, सैलरी को भी डेबिट करो, तो सैलरी अकाउंट देखो नीचे
सैलरी अकाउंट के भी डेबिट साइड में दिख रहा है टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट जनरल एंट्री में क्या दिख रहा है, क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट में जाके आपको लिखना है बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट राइट हैंड साइड में, यानी इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, यानी जनरल एंट्री के ऊपर से लेजर बनता है, जनरल एंट्री के ऊपर से लेजर बनता है। सो ओवरऑल दोनों एग्जांपल से आपको लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है ये समझ में आया रहेगा, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया रहेगा। हाँ, अब ये जो प्रॉब्लम कल हमने सॉल्व किया था, सेम प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है जिसका हमने कल क्या किया था, जनरल एंट्री किया था, जिसका हमने क्या किया था कल, जनरल एंट्री किया था। पूजा मैम पीपीटी चली गई है, शेयर कर रही है, जिसका हमने कल जनरल एंट्री पार्ट बनाया था। आज हम इसका क्या देखेंगे, जनरल एंट्री के ऊपर लेजर, जनरल एंट्रीज के ऊपर से लेजर, लेजर के ऊपर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से, हाँ सर आया। हाँ आया, कंट्रोलिंग दो, हाँ लेजर के ऊपर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। सो आज हम इस प्रॉब्लम के ऊपर से देखने वाले हैं कि लेजर कैसे किया जाएगा। कंट्रोल ऑप्शन दो मैडम। सर कंट्रोल ऑप्शन दे रही हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा इधर, तब तक आप कंटिन्यू करिए ना, कौन सा स्लाइड है मैं ठीक है, देखती हूँ। हाँ हाँ वो क्वेश्चन वाला स्लाइड, हाँ बराबर, करेक्ट, इससे पहले वाला। अच्छा एक ये स्लाइड है। नहीं क्वेश्चन, हाँ इससे पहले, बराबर, बस बस बस। हाँ तो ये क्वेश्चन ये हमने कल जनरल एंट्री का सॉल्व किया है, और जनरल एंट्री सॉल्व करने के बाद अभी हम आज इसका हम ले, आप देखो पहले ट्रांजैक्शन में हमारे पास मिस्टर हरीश है, तो हरीश का हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिर हमारे पास कैश है तो हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, यानी हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारा मशीनरी हमने परचेस किया है, सो मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे, और किसके तरफ से परचेस किया है, राज एंड कंपनी की तरफ से, इसके और एक लेजर अकाउंट बनाएंगे राज एंड कंपनी का। देन कैश परचेस है, तो ऑलरेडी हमने कैश अकाउंट बनाया है, फिर से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, हमें परचेस अकाउंट बनाना है। देन कंप्यूटर परचेस है ऑन कैश, सो कैश ऑलरेडी बन चुका है, तो हमें कैश फिर से नहीं बनाना है, सिर्फ हम कंप्यूटर अकाउंट बनाएंगे। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे बनेगा, कैश का ऑलरेडी बना हुआ। कैश पेड टू राज एंड कंपनी, अब कैश भी बन चुका है, राज एंड कंपनी भी हमने लेजर अकाउंट बनाया है, तो फिर से सेम लेजर अकाउंट दोबारा आपको नहीं बनाना है। कैश सेल्स, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे। वेजेस पेड, यहाँ पे हम वेजेस अकाउंट बनाएंगे। देन कैश डिपॉजिट, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। देन पेमेंट मेड टू बैंक राज एंड कंपनी, सो फिर से बनाने की जरूरत नहीं, राज एंड कंपनी हमने ऑलरेडी बनाया है और बैंक अकाउंट भी बनाया है। देन सेल ऑफ गुड्स टू खुशल, तो सेल फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, तो खुशल एंड कंपनी अकाउंट हमें बनाना है क्योंकि सेल ऑलरेडी बन चुका है। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम खुशल, तो फिर से खुशल एंड कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, और कैश भी क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वो अकाउंट्स बन चुके हैं। देन पेड सैलरी, यहाँ पे हमें सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनाना पड़ेगा। देन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश और बैंक ऑलरेडी बन चुके हैं। देन ऑडिट फीस, तो यहाँ पे हमें ऑडिट फीस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पूजा मैम।
कंट्रोल ऑप्शन नहीं मिला है। हाँ, सो आपके स्क्रीन के ऊपर कैश अकाउंट दिख रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर कैश अकाउंट दिख रहा है, यानी कैश अकाउंट, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए हैं। देखो, पहला ही ट्रांजैक्शन था आपका, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, राइट। आपने जनरल एंट्री पास की लास्ट सेशन में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में दिख रहा है टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखेगा बाय कैश, आगे आपको दिखेंगे स्क्रीन वाइज, राइट। सो नॉर्मली कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब के सब इस लेजर अकाउंट में आपके रिकॉर्डिंग किए जाएंगे एज पर जनरल एंट्री। एज पर जनरल एंट्री जो हमने ऊपर दो एग्जांपल देखे, पोस्टिंग कैसे करना है। अगर जनरल एंट्री में बोल रहा है कैश डेबिट, तो कैश के डेबिट में आना है। जनरल एंट्री में बोला गया है कैश क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट साइड में आना है, राइट। सो हमारे क्वेश्चन में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सब की पोस्टिंग इसमें की गई है, राइट। और पोस्टिंग करने के बाद उसको क्लोजिंग किया है, और क्लोजिंग करने के बाद बैलेंस निकाला है। लास्ट में हमारे पास कैश का कितना बैलेंस रह गया, 80,500। 80,500। अब ये बैलेंस अगले महीने के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। इसके लिए ओपनिंग में भी दिखाया है 80,500। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, कंट्रोल ऑप्शन मिलता है तो मैडम सेंड कर दो। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। पहले ही ट्रांजैक्शन में था ना अपना कैपिटल अकाउंट। देखो, कैश को हमने डेबिट किया था, यहाँ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिख रहा है, देखो आपको, बाय कैश 1 लाख, राइट। फिर उसको क्लोज किया, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला 1 लाख, उसी को हमने ओपनिंग कर दिया 1 लाख, इसको क्लोजिंग बोलेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमने मशीनरी परचेस किया था, इसके लिए मशीनरी का अकाउंट। मशीनरी हमने किससे परचेस किया था, राज एंड कंपनी से परचेस किया था, राइट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राज एंड कंपनी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। देखो, डेबिट साइड में मशीनरी अकाउंट के दिख रहा है टू राज एंड कंपनी अकाउंट 25,000। क्लियर। और क्लोजिंग कर दिया आपकी मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए, ओपनिंग, राइट। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, नेक्स्ट, राज एंड कंपनी का अकाउंट आया। देखो, मशीनरी को हमने डेबिट किया था, तो राज एंड कंपनी को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बाय मशीनरी दिख रहा है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब राज एंड कंपनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे, एक तो हमने उनको पैसा दिया था 20,000 रुपया कैसे, इसके लिए उनको मिल गया, इसके लिए डेबिट दिख रहा है। एंट्री थी राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके लिए राज एंड कंपनी अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है टू कैश। फिर उसके बाद हमने उनको बैंक से पैसा दिया था, चेक दिया था, तो उन्होंने रिसीव किया है, इसके लिए डेबिट साइड में दिख रहा है टू बैंक अकाउंट। और फाइनलाइज करने के बाद ये अकाउंट टैली हो रहा है। क्यों टैली हो रहा है, क्योंकि हमने 25,000 का मशीनरी खरीदी किया था और उनको 25,000 दे दिया है कैश में और चेक से। फिर हमने कैश परचेस किया था, उसका रिकॉर्डिंग किया, कैश परचेस एंट्री पास की थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सो डेबिट साइड में दिख रहा है आपको। और उस अकाउंट को क्लोज कर दिया, उसका क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
हाँ, फिर हमने कंप्यूटर परचेस किया था कैश में। सो जनरल एंट्री थी हमारी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कंप्यूटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। अकाउंट क्लोज करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस, एंड वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस कर लिया। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड किया था हमने, हमें इंटरेस्ट मिला था, राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड किया था, तो एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, जनरल एंट्री में क्रेडिट दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में देखो बाय कैश अकाउंट 2500, और अकाउंट क्लोज कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट से एक ही एंट्री थी, तो अकाउंट क्लोज कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, फिर हमने कैश सेल किया था, कैश सेल का ट्रांजेक्शन, कैश सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश आपको दिख रहा है, और कुशल एंड कंपनी को हमने सेल किया है, कुशल एंड कंपनी को हमने सेल किया है, उसका भी एंट्री दिख रहा है। कुशल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके लिए सेल के क्रेडिट साइड में बाय कुशल एंड कंपनी अकाउंट दिख रहा है 30,000, और ये अकाउंट क्लोज कर दिया और उसका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। देन हमने वेजेस पेड किया था कैश में, हमारी जनरल एंट्री थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी वेजेस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है देखो टू कैश, और वेजेस से रिलेटेड एक ही ट्रांजेक्शन है, इसके लिए क्लोजिंग करने के बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया वो हमने नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। नेक्स्ट मैम। हाँ, बैंक अकाउंट। अब इसमें बैंक से जितने भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो सब इस अकाउंट में आएंगे। अब बैंक से सबसे पहले हमने क्या किया था, बैंक से राजन कंपनी को हमने क्या किया, पैसे दिए थे, चेक चेक पेमेंट किया था, राइट। तो एंट्री क्या थी, राजन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बैंक के क्रेडिट में दिखना चाहिए राजन कंपनी, देखो बाय राजन कंपनी दिख रहा है। फिर हमने क्या किया था, कैश डिपॉजिट किया था बैंक में, कैश डिपॉजिट किया था, तो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक में डेबिट दिख रहा है देखो टू कैश 15,000, 15,000, राइट। फिर हमने बैंक से क्या किया था, पैसा निकाला था, विड्रॉल किया था, बैंक से हमने क्या किया था, पैसा निकाला था, विड्रॉल किया था। एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में दिख रहा है देखो बाय कैश। बैंक से तीन ही ट्रांजेक्शन रिलेटेड थे, तो बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, बैलेंस जो आया वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। फिर कुशल एंड कंपनी जिनको हमने सेल किया था, एंट्री थी सेल की, कुशल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कुशल एंड कंपनी अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है देखो टू सेल। फिर कुशल एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया था क्योंकि क्रेडिट पे सेल किया था, तो पेमेंट किया हमने, पेमेंट रिसीव्ड हुआ, कुशल एंड कंपनी की तरफ से हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कुशल एंड कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कुशल एंड कंपनी। कुशल एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में बाय कैश दिख रहा है देखो आपको 20,000, 25,000। फिर ये अकाउंट क्लोज करने के बाद कुशल एंड कंपनी में बैलेंस है 5,000 का, वो 5,000 का बैलेंस नेक्स्ट ईयर हमने ब्रॉड डाउन करके कैरी ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। नेक्स्ट। हाँ, फिर सैलरी, सैलरी पेड किया था, उसका एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट कैश, देखो सैलरी अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है टू कैश। सेम एडवर्टाइजमेंट हमने पेड किया था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एंट्री था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू कैश, यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है टू कैश। फिर हमने ऑडिट फीस पेड किया था, तो एंट्री थी हमारी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ऑडिट फीस अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है, ये सबसे एक एक ट्रांजेक्शन ही रिलेटेड थे, तो इनका अकाउंट क्लोज कर लिया, और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। नेक्स्ट।
हाँ, अब लेजर्स खत्म हो गए, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ट्रायल बैलेंस। देखो कल हमने क्या बनाया, सेम क्वेश्चन का जनरल एंट्री। आज हमने क्या बनाया, सेम क्वेश्चन का लेजर पोस्टिंग। अब इस लेजर के ऊपर से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। इस लेजर के ऊपर से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, राइट। अब ट्रायल बैलेंस भी दो तरीके से बनाते हैं। एक ट्रायल बैलेंस टी फॉर्म में, यानी आपका लेजर फॉर्म में बनेगा, या ट्रायल बैलेंस आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो। टी फॉर्म में यानी लेजर फॉर्म में ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है तो पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। आप दोनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है। अब ये ट्रायल बैलेंस कहीं से लेके नहीं आए हैं हम, ये ट्रायल बैलेंस हमारे ट्रांजैक्शन होने के बाद, जनरल एंट्री होने के बाद, लेजर होने के बाद का स्टेज जो है ट्रायल बैलेंस। देखो जनरल एंट्री के ऊपर से लेजर बनाया, राइट। अब लेजर के ऊपर से हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। अब एक चीज ध्यान में रखना है, एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, राइट, कोई बिजनेस का प्रॉपर्टीज है, वो सब डेबिट में दिखेंगे बैलेंस। लायबिलिटीज है, कोई इनकम्स है, राइट, वो सब क्रेडिट बैलेंस में दिखेंगे। अब जैसे कैश बैलेंस, हमारा पहले ही कैश अकाउंट था, उसमें बैलेंस दिखा था 80,500, वो हमने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। मशीनरी जिसमें हमारा बैलेंस दिख रहा था 25,000, वो हमने बैलेंस यहाँ पे डेबिट में लिख लिया। परचेस अकाउंट जिसमें हमारा बैलेंस दिख रहा था 5,000, वो हमने लिख लिया। कंप्यूटर अकाउंट जिसमें हमारा बैलेंस दिख रहा था 15,000, वो हमने लिख लिया। बैंक अकाउंट जिसमें हमारा बैलेंस दिख रहा था 4,000, वो भी हमने लिख लिया। वेजेस अकाउंट जो भी बैलेंस था हमारा 2,000, वो लिखा। यानी हर एक लेजर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो चीज हमें यहाँ पे लानी है, वो चीज ट्रायल बैलेंस में लाना है। यानी बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट इट शुड बी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। जो भी लेजर अकाउंट का बैलेंस है, वो ट्रायल बैलेंस को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। देन कुशल एंड कंपनी, ये डेटर से हमने सेल किया था, हमारा कस्टमर है, इसके अकाउंट में बैलेंस बचा था 5,000। अब राज एंड कंपनी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो टैली हो गया। राज एंड कंपनी क्यों नहीं आया, राज एंड कंपनी टैली हो गया, उसमें बैलेंस ही नहीं था, और जिसमें बैलेंस नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, राइट। सो कुशल एंड कंपनी का क्यों आया, क्योंकि कुशल एंड कंपनी का 5,000 और देना है, कुशल एंड कंपनी से 5,000 रुपए लेना है। और सो डेटर्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट में बैलेंस है 8,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में बैलेंस है 3,000, ऑडिट फीस में बैलेंस है 5,000। अब कैपिटल, ये लायबिलिटी से रिलेटेड है, सो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है 1,00,000 रुपया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसमें बैलेंस है 2,500, और सेल का बैलेंस है हमारा क्रेडिट बैलेंस, दैट इज 50,000। सो ऐसे हमने क्या किया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया, और वो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, इसमें बैलेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस मिला, डिफरेंस मिलेगा, तो समझ जाना आपने जनरल एंट्री में कहीं तो मिस्टेक किया है, जनरल एंट्री करने में मिस्टेक की है, और जनरल एंट्री में मिस्टेक हुआ है, इसके लिए लेजर में मिस्टेक हो गया, और लेजर में मिस्टेक हुआ इसके लिए ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक हो गया, राइट। अगर आपने प्रॉपरली जनरल एंट्री रिकॉर्ड किया, उसका प्रॉपरली लेजर में पोस्टिंग कर दिया, और उसका प्रॉपरली बैलेंस ट्रांसफर कर लिया ट्रायल बैलेंस में, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, सो नेक्स्ट अब हम आएंगे, आप जो पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट, बहुत से स्टूडेंट बोलते फाइनल अकाउंट, उनको क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस, राइट। सो ऑलरेडी अभी आप लोगों ने क्या किया, ट्रांजैक्शन के ऊपर से ट्रायल बैलेंस बना लिया।
ये जो गैप है ये आपको कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है, ये बेसिक कोर्स में कवर किया गया है। आपको ये डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ट्रांजैक्शन से जनरल एंट्री बनाओ, जनरल एंट्री से लेजर बनाओ, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर फाइनल अकाउंट बनाओ, ऐसा कोई नहीं। आपको रेडीमेड ट्रायल बैलेंस दे देंगे और बोलेंगे फाइनल अकाउंट बनाओ। दैट इज नॉट प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? ट्रांजैक्शन, देन जनरल एंट्री, देन लेजर, then trial balance, and after trial balance now your final account. Your final account, it's trading account, profit and loss account and balance sheet. आपके फाइनल अकाउंट में ये तीन चीजें आती है। ट्रेडिंग अकाउंट एक आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट। अब आपके सेम ट्रायल बैलेंस जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया उसी का पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, ये परफॉर्मेंस दिए गए हैं, यानी आप लोगों को स्टडी करने के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, लेस परचेस रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड चार्जेस, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है ऐसा चीज। क्रेडिट साइड में सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज या क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये क्लोज करने के ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, सो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो भी एक्सपेंस है वो सब डेबिट साइड में दिखेंगे और जो भी इनकम्स है वो क्रेडिट साइड में दिखेंगे। जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में दिखेंगे और जो भी इनकम्स है, इनकम्स प्रॉफिट्स, वो क्रेडिट साइड में दिखेंगे। यानी हमने जो भी खर्चा किया है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और जो भी हमारे पास इनकम मिला है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो इट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, एंड लास्ट में आपका स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है जिसमें हम लायबिलिटीज बताते हैं और एसेट्स बताते हैं। आपकी लायबिलिटीज कैपिटल्स, आपका नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, ड्राइंग रहेगा कुछ कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा ऐड कर दो, ड्राइंग रहेगा लेस कर दो, ड्राइंग का इंटरेस्ट रहेगा लेस कर दो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस मिला है तो लेस कर दो, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड रिसीव्ड इनकम, ये सब आपकी लायबिलिटीज। और आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज है, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो भी है ये आपके एसेट्स, यानी बिजनेस का प्रॉपर्टी जो भी है वो आपका एसेट्स रहेगा। राइट, अब हमारे ट्रायल बैलेंस से हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था उसके ऊपर से हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट देखते हैं हमारी बैलेंस शीट टैली होती है क्या। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है उसके ऊपर से अभी हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। सर स्क्रीन हाँ पे दिख रहा है ना, मैंने चेंज किया। यस यस यस, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, सो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट्स परचेस ट्रायल बैलेंस में था हमारे, वो हमने लिख दिया। वेजेस था हमारे ट्रायल बैलेंस में, वो लिख दिया। सेल्स था हमारे ट्रायल बैलेंस में, यानी ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में दिख रहा है वो किसी ना किसी अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट में दिख रहा है अमाउंट तो वो किसी ना किसी अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है
क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट अमाउंट, वो किसी ना किसी अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा। देखो परचेस डेबिट में दिख रहा था ट्रायल बैलेंस के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया। वेजेस डेबिट में दिख रहा था ट्रायल बैलेंस के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया। सेल्स जो है क्रेडिट में दिख रहा था ट्रायल बैलेंस के, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिया, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो हमने फाइंड कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट 43,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि प्रॉफिट आया है, इनकम है, राइट। अगर लॉस आता तो हम ट्रांसफर करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है, क्योंकि लॉस है, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, ट्रायल बैलेंस में सैलरी डेबिट में दिख रहा था, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट डेबिट में दिख रहा था ट्रायल बैलेंस में, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऑडिट फीस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिख रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में क्रेडिट साइड में दिख रहा था, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैंने कहा था आपको एक्सपेंस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, इनकम रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिला 29,500 का, नेट प्रॉफिट मिला 29,500 का। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक ही लायबिलिटी है, कैपिटल, जो लायबिलिटी में लिख दिया। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कैश, मशीनरी थी, कंप्यूटर थे, बैंक्स थे, एंड खुशल एंड कंपनी जो हमारा डेटर था, राइट, वो हमने एसेट्स में लिख दिए। और हमारा जो नेट प्रॉफिट आया था वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। देखो हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है 1,29,500 पे, राइट। यानी इट्स अ होल पिक्चर, पूरा पिक्चर हमने स्टार्ट किया। किसी बिजनेसमैन में बुलाया आपको, अरे आप लोग बीकॉम ग्रेजुएट हो, जरा मेरा अकाउंट बना दो, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें ट्रांजैक्शन दो, बाकी सब हम बना लेंगे, राइट। उससे क्या मांगोगे आप, ट्रांजैक्शन। आप महीने भर में कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप साल भर में कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो। एक बार आपके पास ट्रांजैक्शन आ गया तो आप क्या कर सकते हो, उसका जनरल एंट्री कर सकते हो। जनरल एंट्री हो गया, आप उसको, जनरल एंट्री होने के बाद उसको आप लेजर पोस्टिंग में कर सकते हो। लेजर पोस्टिंग हो गया तो लेजर का बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस होने के बाद ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में कर सकते हो। एंड इस हिसाब से आप पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी किसी की भी हेल्प नहीं लगेगी आपको, अगर आपने ये ब्रिज कोर्स सही से अटेंड किया है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ कि इम्पोर्टेंस क्या है इस ब्रिज कोर्स का, क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो यही चीजें आपको पूछा ले, और उनको पता है क्योंकि 5 साल